एक समय की बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। चारों ओर शांति थी, वातावरण बेहद पवित्र और सुखद था। तभी माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिसे लेकर वे भगवान शिव के पास गईं। उन्होंने आदरपूर्वक भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछ सकती हूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पूछिए देवी, आपके मन में क्या जिज्ञासा है? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान शिव बोले, हे प्रिय, आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका उत्तर सुनने से मानव जाति का भला होगा। मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसके माध्यम से आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। मित्रों, भगवान शिव ने कथा सुनानी प्रारंभ की। वे बोले, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मनाथ नाम का व्यक्ति रहता था। वह नगर का एक साधारण किसान था और अपनी छोटी सी झोपड़ी में जीवन यापन करता था। उसकी झोपड़ी कच्ची दीवारों से बनी थी और छप्पर से ढकी हुई थी, जो हर साल बारिश में टपकने लगती थी। धर्मनाथ के 5 युवा बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता था। वे दिन भर नगर की गलियों में समय बिताते थे। धर्मनाथ हर सुबह अपने खेतों में काम करने जाता और रात को थका हारा घर लौटता। वह किसी तरह भोजन बनाकर खा लेता। एक दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसकी मुलाकात पड़ोस की बूढ़ी महिला से हुई, जिसे सभी दादी अम्मा कहकर पुकारते थे। दादी अम्मा उसकी हालत देखकर चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, धर्मनाथ, तू दिन भर मेहनत करता है, पर तेरी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? तेरे बेटे जवान हैं, फिर भी सारा बोझ तुझ पर ही है। धर्मनाथ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, दादी अम्मा, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैंने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हमारी हालत ऐसी है कि कोई काम नहीं करता। यह सुनकर दादी अम्मा ने कहा, धर्मनाथ, तेरे पास 5-5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी करवा दें। बहू के आने से घर में खुशियां लौट सकती हैं। धर्मनाथ ने भारी मन से कहा, दादी अम्मा, मेरे बड़े बेटे रोहन की शादी तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी सरिता बहू ससुराल में कभी नहीं आई, क्योंकि हमारे पास उसे लाने का कोई साधन नहीं था। दादी अम्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, तूने उसे लाने की कोशिश क्यों नहीं की? धर्मनाथ ने सिर झुकाकर कहा, कैसे लाता अम्मा? मेरे पास न पैसे हैं, न कपड़े, न घर का कोई सामान। उसकी ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। दादी अम्मा ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपनी लाठी पकड़कर कहा, बेटा धर्मनाथ, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। तू कल सुबह रोहन को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े और थोड़ा सामान दूंगी। वह अपनी पत्नी सरिता को वापस लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। धर्मनाथ की आंखों में थोड़ी आशा की किरण जागी। वह बोला, दादी अम्मा, तुम तो भगवान का रूप हो, लेकिन मेरी किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं। क्या वह लड़की इस हालत में इस छोटे से घर में रह पाएगी? दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदलती है। तू रोहन को भेज दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में खुशहाली जरूर लौटेगी। बस तू हिम्मत मत हार। धर्मनाथ ने सिर हिलाया और दादी अम्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। अगली सुबह धर्मनाथ ने रोहन को बुलाया और उसे सारी बात बताई। रोहन पहले तो संकोच में पड़ गया, लेकिन फिर राजी हो गया। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी अम्मा के पास गया। रोहन, जो हमेशा अपने घर की तंगी और संघर्ष को देखता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने अपने पिता से सुना था कि दादी अम्मा उसे कपड़े और जरूरी सामान दे रही हैं, लेकिन रोहन के दिल में कई सवाल थे। उसने सोचा, क्या मेरी पत्नी इस गरीबी को सह पाएगी? क्या वह मुझसे नाराज तो नहीं होगी? फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मुझे अपने घर को संवारना है तो यह कदम उठाना ही पड़ेगा। रोहन ने जल्दी जल्दी तैयार होकर
दादी अम्मा के घर की ओर कदम बढ़ाए। दादी अम्मा ने उसे बड़े स्नेह से देखा। उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उन्हें भरोसा था कि रोहन का परिवार एक दिन बेहतर होगा। उन्होंने रोहन को सुंदर कपड़े और कुछ जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा, यह सामान लेकर जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारे घर में खुशियां लौटें। रोहन ने कपड़े पहने, सामान उठाया और ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, क्या सरिता मेरी परिस्थितियों को समझ पाएगी? क्या वह मेरी गरीबी को समझकर मेरा साथ देगी? जब रोहन ससुराल पहुंचा तो सरिता ने उसे देखकर मुस्कुराया। ससुराल वालों ने उसका स्वागत बहुत प्रेम और आदर से किया। हालांकि सरिता ने यह देखकर थोड़ा अचरज किया कि रोहन के साथ आए सामान में काफी कम चीजें थीं। उसने सोचा, क्या मेरे घर वाले यह सब देखकर मजाक उड़ाएंगे? लेकिन मायके वालों ने उसे समझाया और कहा, तुम घर वापस जा रही हो, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। सामान कम है, पर हमारे रिश्तों की डोर बहुत मजबूत है। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद रोहन सरिता को लेकर घर लौटा। दोनों ने नए जोश के साथ घर में कदम रखा। हालांकि सरिता के मन में कई सवाल थे। जब उसने घर देखा तो वह हैरान रह गई। घर बहुत छोटा था, कमरे छोटे थे और रसोई बेहद साधारण थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। न कोई योजना थी, न कोई व्यवस्था। जब रोहन और सरिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा घर बिखरा हुआ था। बर्तन इधर उधर फैले हुए थे, रसोई अधूरी थी और बिस्तर अस्त व्यस्त थे। रोहन और सरिता के बीच चुप्पी छाई रही। सरिता ने सोचा, क्या यह घर मेरा है? क्या मैं यहां रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि इस घर को सुधारना और यहां रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह रोहन से बात करके सफाई शुरू करेगी। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और धीरे धीरे सफाई शुरू की। वह रसोई में बर्तन धोने लगी। जब रोहन खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। बर्तन धोकर, सफाई करके और सामानों को व्यवस्थित कर घर को सुंदर और सजीव बना दिया गया था। घर के हर कोने में नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। सरिता ने कहा, अब यह घर थोड़ा सा हमारा जैसा महसूस होता है। अगर हम सब मिलकर थोड़े थोड़े बदलाव लाएंगे तो यह घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब सभी परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए तो सरिता ने सबको बुलाकर कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हाल हमेशा रहेगा। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद घर के काम और फिर खेती और कारोबार पर ध्यान देना होगा। धर्मनाथ, जो पहले खुद को अपनी गरीबी का कारण मानता था, ने सरिता बहू की बात ध्यान से सुनी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, लेकिन हमारे पास संसाधन ही नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। सरिता बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं। याद रखें, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धर्मनाथ की आंखों में आंसू भर आए। उसने सरिता बहू का हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल, अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो यह घर हम सबका घर बन जाएगा। अगले दिन से रोहन और सरिता बहू ने मिलकर घर के हर काम में हिस्सा लेना शुरू किया। सबसे पहले रोहन ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें खेतों में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सरिता बहू ने घर की सफाई को अपनी दिनचर्या बना लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रसोई में हर चीज सजगता से रखी जाने लगी। बर्तन कभी गंदे नहीं रहते थे और हर व्यक्ति अपने काम में पूरी लगन से व्यस्त रहने लगा। सरिता बहू ने खेत में नई फसल लगाने का विचार रखा। धर्मनाथ, जिसके पास पहले एक छोटी सी जमीन थी जिसमें ज्यादा फसल नहीं उगती थी, ने भी अपनी पुरानी आदतें बदल लीं। कुछ महीनों में घर की स्थिति में अद्भुत बदलाव दिखने लगा। पहले जहां घर में गंदगी और उदासी का माहौल था, अब वहां सफाई और खुशहाली दिखने लगी थी। खेतों में अब अधिक मात्रा में फसल उगने लगी थी। पहले जहां रोटी कम होती थी, अब सबके लिए भरपूर भोजन था। धर्मनाथ ने महसूस किया कि सच में
जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक दिन सरिता बहू ने कहा, अगर हम सब मिलकर एकजुट रहे तो गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी मेहनत और एकता है। अब धर्मनाथ भी घर की स्थिति को सुधारने के लिए हर दिन मेहनत करने लगे। एक दिन सरिता बहू ने उनसे कहा, पिताजी, जब आप काम से लौटते हैं तो घर में कुछ न कुछ जरूर लेकर आया कीजिए। इससे न केवल घर में सामान बढ़ेगा बल्कि मन भी प्रसन्न रहेगा। धर्मनाथ, जो पहले ही अपने बेटे और बहू के सुझावों से प्रभावित थे, मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटी, अब मैं हर दिन ऐसा ही करूंगा। धर्मनाथ अब हर दिन काम से लौटते वक्त घर के लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। कभी घर की जरूरत की चीजें तो कभी छोटा सा तोहफा। इससे घर में चीजें बढ़ने लगीं और परिवार में सुकून और खुशी का माहौल बनने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह बिना किसी सामान के लौटे। सरिता बहू ने यह देखा और पूछा, पिताजी, आज आप कुछ नहीं लाए? धर्मनाथ थोड़ा परेशान होकर बोले, आज कुछ भी नहीं मिला, बस ये मरा हुआ बिच्छू मिला, इसे ही ले आया। उन्होंने बिच्छू को एक कोने में रख दिया और अंदर जाकर खाना खाने लगे। लेकिन सरिता बहू सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आखिर इस मरे हुए बिच्छू का घर में क्या काम? इसी बीच आसमान में एक विशाल गिद्ध दिखाई दिया। उसकी तेज नजरें दूर दूर तक देख रही थीं। अचानक उसकी नजर धर्मनाथ की झोपड़ी पर पड़ी। उसने नीचे झांक कर देखा कि वहां एक मरा हुआ बिच्छू पड़ा था। गिद्ध ने झपट्टा मारने का इरादा किया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। गिद्ध ने मौका पाते ही बिच्छू को अपनी चोंच में पकड़ लिया और आसमान में ऊंचाई पर उड़ने लगा। लेकिन तेज हवा के झोंके से गिद्ध की चोंच से कुछ फिसल गया। यह एक सुंदर गहनों का हार था जो हवा में गिरता हुआ सीधा धर्मनाथ की झोपड़ी के आंगन में आ गिरा। सरिता बहू, जो अब तक सोच रही थी कि इस मरे हुए बिच्छू का क्या किया जाए, अचानक हार को गिरते हुए देखकर चिल्लाई, पिताजी, पिताजी, देखिए, यह क्या गिरा है? धर्मनाथ तुरंत बाहर आए और बोले, यह तो कोई गहना लगता है। हार को पास से देखने पर पता चला कि यह सोने का था और उस पर बारीकी से कारीगरी की गई थी। हार पर किसी राजघराने का प्रतीक भी बना हुआ था। सरिता बहू ने हार को उठाया और ध्यान से देखते हुए कहा, पिताजी, यह हार साधारण नहीं लगता, शायद यह किसी रानी का है। धर्मनाथ ने गंभीरता से हार को देखा और बोले, बेटी, यह सच में कीमती और खास है। ऐसा लगता है कि यह राजा दक्षराज सिंह के परिवार से जुड़ा हो सकता है, लेकिन यह हार हमारे पास कैसे आया, यह समझ नहीं आ रहा। यह हार, जो एक अनोखी घटना के कारण उनके घर आया था, उनके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता था। सरिता बहू ने कहा, पिताजी, हमें इस हार के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। शायद यह कोई संकेत है। हमें इसे राजा को वापस लौटाना चाहिए। धर्मनाथ ने सोचा और कहा, अगर यह हार सच में राजा का है तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और आत्मसम्मान का सवाल होगा। हमें इसे सुरक्षित रखने और सही तरीके से लौटाने का तरीका सोचना होगा। अगले दिन धर्मनाथ और सरिता बहू ने फैसला किया कि हार को रानी तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने तय किया कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी इस हार के बारे में नहीं बताया जाएगा। हालांकि उनके मन में सवाल उठते रहे, यह हार राजा के पास कैसे पहुंचेगा? क्या इस हार का कोई गहरा रहस्य छिपा था या यह उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत था? सरिता बहू ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने अपने ससुर धर्मनाथ से कहा, पिताजी, अगर आप साधु का वेश बनाकर राजा के महल जाएं और इस हार के बारे में राजा से बात करें तो हमारी बात सुनी जा सकती है। धर्मनाथ ने हैरानी से पूछा, लेकिन बेटी, क्या ऐसा करना संभव है? सरिता बहू ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, सच्चाई और निष्ठा के साथ बात करेंगे तो राजा हमारी बात अवश्य सुनेंगे। अगले दिन धर्मनाथ ने साधु का वेश धारण किया और राजा दक्षराज सिंह के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में वह सोच रहे थे कि यह योजना कितनी सफल होगी। थोड़ी घबराहट के बावजूद उन्होंने मन में ठान लिया था कि जो भी होगा वह सत्य और धैर्य के साथ अपनी बात कहेंगे। जब धर्मनाथ महल पहुंचे तो राजा ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो?
धर्मनाथ ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधु हूं और आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूं। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस बात की चिंता है? धर्मनाथ ने शांत भाव से कहा, महाराज, मेरी दिव्य दृष्टि ने देखा है कि आपके महल का खोया हुआ हार कहाँ है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें सच में पता है? तो तुरंत बताओ, वह कहाँ है? धर्मनाथ ने कहा, महाराज, वह हार आपके महल के पीछे छिपा हुआ है। एक गिद्ध उसे ले गया था और अब वह वहीं पड़ा है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको एक उपाय करना होगा। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, क्या उपाय है? धर्मनाथ ने कहा, महाराज, आपको महल के पीछे तैनात सिपाहियों को हटा देना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको मिल जाएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, यह साधु सच कह रहा है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को महल के पीछे से हटा दिया। अगले दिन राजा और धर्मनाथ महल के पीछे गए। राजा ने देखा कि हार सचमुच वहीं पड़ा था। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, साधु, तुमने मेरा बड़ा नुकसान बचा लिया। अब जो भी तुम मुझसे मांगना चाहो मांग सकते हो। धर्मनाथ ने शांत भाव से कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। राजा ने पूछा, क्या सलाह है? धर्मनाथ ने कहा, इस साल धनतेरस के दिन राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलना चाहिए, सिवाय मेरे घर के। राजा ने चौंक कर कहा, यह तो विचित्र बात है साधु, क्या तुम मजाक कर रहे हो? धर्मनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह बहुत आवश्यक है। अगर आप यह वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है साधु, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। राजा दक्षराज सिंह ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि धनतेरस के दिन किसी के घर दीपक नहीं जलाए जाएंगे, सिवाय धर्मनाथ के घर के। जब धनतेरस की रात आई तो पूरा राज्य अंधेरे में डूबा था। किसी भी घर में दीपक नहीं जल रहे थे। लक्ष्मी मां, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, राज्य की ओर देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में घोर अंधेरा है तो वह वापस लौटने लगीं। अचानक उनके वाहन उल्लू की नजर धर्मनाथ के घर पर पड़ी। वहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने लक्ष्मी मां से कहा, मां, देखिए, इस घर में प्रकाश है। लक्ष्मी मां ने जब देखा कि पूरे राज्य में केवल धर्मनाथ के घर में दीपक जल रहा है तो वह वहीं ठहर गईं। उन्होंने धर्मनाथ के घर को आशीर्वाद दिया और उसे समृद्धि से भर दिया। उस रात धर्मनाथ का घर, जो एक साधारण झोपड़ी था, एक भव्य महल में बदल गया। अगले दिन धर्मनाथ और उनका परिवार अवाक रह गया। उन्होंने देखा कि उनका घर पहले जैसा नहीं रहा। हर चीज चमचमाती और नई थी। धर्मनाथ ने सरिता बहू से कहा, बहू, ये सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में कार्य किया और अब हमारा भाग्य बदल गया है। सरिता बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अब आप राजा दक्षराज सिंह के पास जाइए और उन्हें सच बताइए कि मैंने यह सब सोच समझकर किया था। धर्मनाथ ने सोचा, बहू सही कह रही है, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। जब धर्मनाथ राजा दक्षराज सिंह के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया तो राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने धर्मनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने राज्य को संकट से बचाया। राजा ने धर्मनाथ को बहुत सारा धन और आशीर्वाद दिया। अब धर्मनाथ और उनका परिवार समृद्ध हो गया। उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो हर मनुष्य के जीवन में धन की कमी को दूर कर सकती हैं। 1. हिम्मत और साहस। जो व्यक्ति धैर्य और साहस से काम करता है वह कभी असफल नहीं होता। 2. बुद्धि और विवेक। बिना सोचे समझे काम करने से हानि होती है। बुद्धि और विवेक से किया गया कार्य सदा सफल होता है। 3. प्रयास और समर्पण। जो व्यक्ति समय के साथ प्रयास नहीं करता वह हमेशा पीछे रह जाता है। 4. आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भरता छोड़कर अपने कर्मों पर भरोसा करता है वह सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ता है। 5. स्त्री का सम्मान। घर और समाज की समृद्धि का आधार स्त्री होती है। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है
वहां लक्ष्मी मां स्वतः निवास करती हैं। भगवान शिव आगे बोले, हे देवी, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सही सोच और आत्मनिर्भरता है। अगर मनुष्य इन गुणों को अपनाए तो वह अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना सकता है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।